listeners, here with a new video that is called oh लिखा हुआ नहीं है. I'm going to write fine, but the point is that we are going to start the video. That's the passive voice. जैसे हमने पता है कि we have learned the passive voice tenses three tenses for हमारा exercise था, and then now we are going to start the next topic that is called past perfect passive voice. What is it? Past perfect in passive voice. But don't forget to subscribe my channel before learning this topic. इस टॉपिक को सीखने से पहले मेरा चैनल इंस्टेंट बाय माइंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड लाइक आवर वीडियोस इफ़ यू फील दैट इट इज़ फ्रूटफुल फॉर यू पीपल. अगर आपको लगे कि हाँ ये फ़ायदेमंद है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. गॉट इट? हियर इज now we got sounds. What are the sounds in passive voice? It's जा चुका, जा चुका था. The sound says जा चुका था and that was another sound जा गया था. ये दो तरह के साउंड होते हैं. Fine. After this we got the helping verb. Fine. What is the helping verb here? Had been is called helping verb here, and had been will take all the subjects. Had been क्या करेगा? अपने साथ सारे सब्जेक्ट यूज़ करता है. जैसे कि हमारे पास हुआ I, we, you, they, plural name, he, she, it, and singular name. Got it? Now this was about the sounds and about sounds and helping verb. Now here another is formula. What's a formula in passive voice regarding past perfect in passive voice? हमें पता है जब भी पैसिव की बात हो मतलब कि ऑब्जेक्ट हमें इन द स्टार्टिंग चाहिए ना. ऑब्जेक्ट क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए. तो ऑब्जेक्ट को हमने ले लिया, उसके बाद क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास क्या है? हैड बीन. आफ्टर हैड बीन पैसिव इट मीन्स के वर्ब की थर्ड फॉर्म ना. थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस कैस. इज दिस क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू मेक द सेंटेंस लाइक शी हैड hidden my shoes in the marriage. There is a sentence, she had hidden my shoes in the marriage. अब इसको हम क्या करेंगे? ये सिंपल सेंटेंस है, इसको हम पैसिव वॉइस करेंगे. पैसिव वॉइस करने के लिए हमारे पास क्या होगा कि वी हैव टू अप्लाई टेक्निक. टेक्निक हमारे पास क्या है? वो छुपा चुकी है. क्या छुपा चुकी थी? माई शूज़. तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट हियर. माई शूज़ इसको हम आगे ले लेंगे. फाइन. लाइक माई शूज़. जब मैंने माई शूज़ लिखा तो अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा. दैट्स कॉल्ड आफ्टर माई शूज़ वी हैव टू पुट हियर हेल्पिंग वर्ब. दैट्स कॉल्ड हैड बीन. आफ्टर हैड बीन के बाद हम क्या पुट करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू पुट हियर थर्ड फॉर्म. सो हिडन इज ऑलरेडी थर्ड फॉर्म एंड देन वी हैव टू यूज हियर बाय. आफ्टर बाय यू हैव टू यूज हियर केस. सो व्हाट द केस. अब बाय के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा कि केस यूज करना पड़ेगा. अब केस हमारे पास क्या है? शी इज अ सब्जेक्ट. व्हाट विल द केस ऑफ इट? हर. हर इज कॉल्ड इट्स केस. सो वी हैव टू यूज हियर हर. Fine. You can take another example like we have got another sentence. Like they had stolen the ornaments from the
goldsmith shop। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कहता है कि दे had stolen the ornaments from the goldsmith shop। goldsmith मतलब कि सुनार को कहते हैं, सुनार की दुकान से जेवरात चुराए गए। लेकिन बिफोर ट्रांसलेटिंग दिस सेंटेंस, मैंने ऊपर जो सेंटेंस लिखा बाय हर आपने यूज़ किया, इसमें जो इन द मैरिज आ रहा है वो आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं लाइक इन द मैरिज, या फिर आप इसको हेड इन से पहले भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन यू पीपल। नाउ हियर वी गॉट द सेंटेंस। अब हमारे पास सेंटेंस क्या है कि दे हैड स्टोलन द ऑर्नामेंट्स, वो चुरा चुके हैं। व्हाट दे हैव स्टोलन ऑर्नामेंट्स, क्या उन्होंने चुराया है? जेवरात चुराए हैं। तो ऑर्नामेंट्स को हम ऑब्जेक्ट के तौर पर आगे ले लेंगे। दी ऑर्नामेंट्स, फाइन, दी ऑर्नामेंट्स हैड बीन stolen, fine। Here the formula demands that in the starting it would object, here is object, fine। After this it demands the helping verb which is put in here, which we have put it here। Now we demand verb third form। What's the verb third form? This is called stolen। After stolen we are going to use here by। अगर आप जो रिमेनिंग सेंटेंस है, द रिमेनिंग पार्ट जो है वो आप पहले भी लिख सकते हो, लाइक हियर यू कैन पुट द रिमेनिंग पार्ट द बिफोर द बाय एज वेल, फाइन, लाइक फ्रॉम द गोल्डस्मिथ शॉप बाय। अब हमारे पास क्या है? दे, सो दे हैज़ टू बी चेंज्ड them। Got it? This was all about। now you can make a negative sentence, for example the ornaments had not should be in the form of negative। not हमारा नेगेटिव बनाने के लिए यूज़ होगा, लेकिन इससे मैं एक चीज़ बहुत ज़रूर याद रखनी है आपको कि हैड बीन है तो हेड के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हमारे पास क्या यूज़ किया जाएगा? बीन। इन दिस फॉर्मेट द ऑर्नामेंट्स हैड नॉट बीन स्टोलन फ्रॉम द गोल्डस्मिथ शॉप बाय देम, फाइन। अगर आप इसको नेगेटिव बना लिया, आपने सवालिया बनाएंगे, उसके लिए हम क्या पुट करेंगे? ये जो हेड हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है इससे हम क्या ले लेंगे? स्टार्टिंग के अंदर ले लेंगे। इफ़ वी हैव रिटन हियर हेड, सो वी हैव टू पुट दैट इन द स्टार्टिंग, लाइक had the ornaments been stolen from the goldsmith shop by them। Now there must be the question mark in starting in the end forward। This was all about। now let's do some exercise, like we have got a sentence, but before to solve the exercise, what we are going to do that we have erased this part, fine, like of course see that here is exercise। the first sentence is she had met an accident on the road। there is a sentence she had met an accident on the road, and now how to change this topic? okay, I'm gonna write first sentence, then we are going to change it out, ठीक है? अब इस चीज़ को चलो going to do it together।
शी हैड मेट एन एक्सीडेंट, वो उसका एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो ऐसे एक्सीडेंट हमारा दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट हियर, सो वी हैव टू पुट हियर इन स्टार्टिंग लाइक एन एक्सीडेंट had been an accident had been met on the road by her. Got it? This was all about that. And now you can make another example like yes, you had not done the dishes right now. There is a sentence that you had not done the dishes right now. अब इसको पैसे में क्या करेंगे, done the dishes, the dishes is called our object, तो it should be in starting. जब ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये आगे आना चाहिए. फाइन, लाइक the dishes had not been. फाइन, अब had not been आ गया. नाउ वी नीड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो हमारे पास डन है, डन राइट नाउ बाय. अब यहाँ में क्या, यू, तो यू हमारे पास क्या आ जाएगा, यू का केस यू ही रहता है. फाइन, नाउ सी अनदर एग्जांपल. had he obtained, there is a sentence, had he obtained passing marks in the exam. There is a sentence, had he obtained passing marks in the exam. अब इसको हम क्या करेंगे कि उसने obtained की, मतलब कि हासिल किया, क्या उसने उठाए, क्या हासिल किया, पासिंग मार्क्स. ये हमारा ऑब्जेक्ट है, पहले आ जाएगा. पासिंग मार्क्स जब ये पहले आ गया और ये सवाल या सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, हेड को स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे. हैड पासिंग मार्क्स बीन obtained by, अच्छा, by him in the exam. There must be the question mark behind that. Fine, there's another example. Naveed had kicked the cat नवीद हैड किक द कैट. नवीद ने क्या किया कि बिल्ली को जो है ना लात मारी. अब यहाँ में हमारे पास क्या है कि किक किया, किसको किक किया, बिल्ली को किया, तो बिल्ली हमारे पास आगे आ जाएगा, द कैट हैज बीन किक्ड बाय नवीद. बहुत ही आसान सेंटेंस था. हमने क्या किया कि किक हमारा वर्ब था, उस किक किया, क्या किक किया, द कैट को हमने आगे ले लिया. द कैट हैड बीन, हमें पता है हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन को आगे ले लिया. थर्ड फॉर्म पुट कर लिया हमने. उसके बाद फार्मूला कहता है बाय आना चाहिए, तो बाय यूज़ किया. किससे लात मारी गई थी, नवीद से, तो बाय नवीद आ गया हमारे पास. गॉट इट? एज अनदर एग्जांपल लाइक
Aruba. There is a sentence, Aruba had sued. There is a sentence, Aruba had sewn her dress for wedding. अरूबा ने क्या किया कि अपने लिए, वो शादी के लिए अपना ड्रेस तैयार कर चुकी थी। अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। सी चुकी थी, क्या सी चुकी थी? हर ड्रेस। तो हर ड्रेस हमारे पास आ गया जाएगा, हर ड्रेस हैड बीन sewn for wedding by। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? अरूबा। तो अरूबा ऑब्वियसली इट्स अ नेम, नेम कैन नॉट बी चेंज। नेम हमारा चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है। This was all about. If you think that this video is fruitful for you, so don't forget to like and comment on my videos. If you got any query or any questions, do drop your comment. Thank you for watching this.